हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं अमन शर्मा और आप सभी का मैथ्स एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th एनसीईआरटी लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। बच्चों, चैप्टर हमारा चल रहा है और एक्सरसाइज है हमारे सामने 12.1। क्वेश्चन नंबर 15 है। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 से समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? लिमिट x अप्रोचेस पाई और फंक्शन है साइन पाई माइनस एक्स अपान पाई इंटू पाई माइनस एक्स। अब बच्चों, अगर आप लिमिट को डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करते हो तो क्या होता है, ध्यान से देखो क्या होगा। अगर लिमिट की जगह पाई एक्स की जगह पाई पुट करोगे तो पाई माइनस पाई 0, तो 0 बन जाएगा। साइन 0 पे कितना होता है? 0। और नीचे पाई माइनस एक्स है, तो एक्स की जगह जब पाई पुट करोगे पाई माइनस पाई कितना? 0। तो पाई इंटू 0 कितना? 0। जैसे ही आप लिमिट एक्स अप्रोचेस पाई है, एक्स की जगह पाई पुट करोगे तो ये फंक्शन जो है वो 0/0 फॉर्म बना रहा है। 0/0 फॉर्म बना रहा है तो आप लिमिट जो है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, ठीक है। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कोई फार्मूला लगाना पड़ेगा। ध्यान से देखो, यहाँ पे साइन वाला फार्मूला लग सकता है, ठीक है। समझ में आ रही है बात? इसलिए यहाँ पे लिमिट डायरेक्ट पुट नहीं करोगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 0/0 फॉर्म बन रही है। क्यों? एज लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा पाई को, तो जो एफ ऑफ एक्स है वो आपको 0/0 फॉर्म दे रहा है। 0/0 फॉर्म का क्या मतलब? कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म दे रहा है। समझ में आ रही बात? ठीक है। तो जब इनडिटर्मिनेट फॉर्म आती है तो लिमिट डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते। अब आप बच्चों क्या कर सकते हो, ध्यान से देखो। अब आपने ये फार्मूला तो रीड किया ही होगा। लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 साइन थीटा, साइन एक्स लिख लो, साइन एक्स अपान एक्स इक्वल्स टू 1। क्या ये फार्मूला पढ़ा है? ठीक है। तो अब आप इस फॉर्म में बनाने की कोशिश करो कि क्या लिमिट एक्स 0 को अप्रोच कर रही है और साइन एक्स अपान एक्स, जो चीज़ यहाँ पे होगी वही यहाँ पे, तो इसका आंसर 1 होगा, ठीक है। अब मेरे को सेम बनाना है। देखो कुछ इस तरह से हो जाए अगर, ध्यान से देखना। लिमिट थीटा अप्रोचेस 0 साइन थीटा अपान थीटा इक्वल्स टू 1। क्या बात समझ में आ रही है? तभी आंसर 1 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे भी थीटा, यहाँ पे भी थीटा आ जाए और लिमिट यही थीटा 0 को अप्रोच करे, आंसर 1 आ जाए। ये सेम ही चीज़ है। अब हम क्वेश्चन को थीटा में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो देखो क्या करेंगे, पुट। अगर मैं पाई माइनस एक्स को थीटा पुट कर दूं तो पाई माइनस एक्स को थीटा पुट कर दे तो साइन थीटा बन जाएगा। देखो बच्चों, यही चाहिए साइन थीटा। और फिर नीचे क्या चाहिए? पाई माइनस एक्स है, तो पाई माइनस एक्स की जगह थीटा, ये साइन थीटा, ये भी थीटा। समझ रहे हो? पाई आ रहा है, इसको बाहर भेज देंगे। समझ रहे हो? तो देखो क्या बन जाएगा क्वेश्चन आपका, ध्यान से सुने बच्चों। लिमिट पाई माइनस एक्स को थीटा पुट कर दिया तो क्या बन जाएगा क्वेश्चन में? ध्यान से देखें। साइन पाई माइनस एक्स की जगह क्या लिख दोगे? थीटा, तो साइन थीटा अपान पाई माइनस एक्स की जगह क्या लिख दोगे? थीटा, और इंटू यहाँ पे क्या था? पाई। बोलो चल रहा है पता? फिर लिमिट एक्स पाई को अप्रोच कर रही थी, लेकिन अब क्वेश्चन किस में है? थीटा में। समझ रहे हो? देखो, एज लिमिट एक्स अप्रोचेस पाई, लिमिट एक्स किसको अप्रोच कर रही है? पाई को। तो विच इंप्लाइज लिमिट थीटा किसको अप्रोच करेगी? थीटा अप्रोच किसको कर रही है? पाई माइनस एक्स को। ठीक है, चल रहा है पता? क्योंकि थीटा की वैल्यू पाई माइनस एक्स पुट की है। फिर लिमिट थीटा अप्रोचेस पाई माइनस एक्स, तो एक्स किसको अप्रोच कर रहा था? पाई को, तो एक्स की जगह पाई लिख दो। तो फिर क्या हो जाएगा? लिमिट थीटा अप्रोचेस पाई माइनस पाई कितना? 0। तो अब जो लिमिट थीटा वाली है वो 0 को अप्रोच करेगी। बोलो चल रहा है पता? फिर से रिपीट करते हैं। लिमिट एक्स वाली पाई को अप्रोच कर रही थी, लेकिन अब मेरे को लिमिट भी थीटा में ही चाहिए। ध्यान से देखो, लिमिट किस में चाहिए? थीटा में, और 0 को अप्रोच भी करनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने लिमिट थीटा जो थी किसको पुट किया है? पाई माइनस एक्स। अब एक्स किसको अप्रोच कर रहा है? पाई को, तो एक्स की जगह पाई लिख दो। पाई माइनस पाई कितना? 0। अब जो नई लिमिट थीटा वाली होगी वो भी 0 को अप्रोच करेगी। लिमिट थीटा अप्रोचेस 0। बोलो चल रहा है बता? अब अगर बच्चों आप ध्यान दें तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? ध्यान से देखें, लिमिट, ठीक है, ये जो चीज़ हमने ऐसे लिखी है आप नीचे लिखें बच्चों। लिमिट थीटा अप्रोचेस पाई, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? 1/पाई इंटू साइन थीटा अपान थीटा। बोलो बच्चों, लिख सकते हैं? बिल्कुल चल रहा है पता? अब ये जो 1/पाई है ये कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू पे लिमिट नहीं लगती, ठीक है, यहाँ पे 0 आएगा।
ठीक है, थीटा अप्रोचेस 0, थीटा अप्रोचेस 0, समझ रहे हो। अब ये जो 1/पाई है बच्चों, ये कांस्टेंट है, इस पे लिमिट लगेगी नहीं, इसको बाहर भेज दो, मतलब 1/पाई बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचा, लिमिट थीटा अप्रोचेस 0 साइन थीटा अपान थीटा, बोलो चल रहा है पता। अब इसमें देखो लिमिट थीटा अप्रोचेस 0 साइन थीटा अपान थीटा, लिमिट थीटा अप्रोचेस 0 साइन थीटा अपान थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो मैं इसकी जगह 1 लिख सकता हूँ बच्चों, इतनी जगह पे 1 आ सकता है, तो बाकी क्या बचा 1/पाई मल्टीप्लाई, इसकी जगह क्या आ जाएगा 1, किस फार्मूले से, इस फार्मूले से या इस फार्मूले से, तो 1 × 1 कितना बच्चों 1/पाई, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, ये कांस्टेंट है, याद करो ये फार्मूला आपको बताया था, कौन सा, लिमिट x अप्रोचेस a k × f(x), k मतलब कोई कांस्टेंट होगा, इस पे लिमिट नहीं लगेगी, ये कांस्टेंट बाहर चला जाएगा और लिमिट x अप्रोचेस क्या हो जाएगा, ठीक है, x अप्रोचेस a ही रहेगा और फंक्शन में लिमिट लगेगी, बोलो चल रहा है पता। यही सेम काम किया, कांस्टेंट को हमने बाहर भेज दिया। समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15 को नोट कर लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 16 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है लिमिट x अप्रोचेस 0 cos ऑफ x अपान पाई माइनस एक्स। तो क्या करो, लिमिट की वैल्यू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करके देखो, तो क्या हो जाएगा, जब लिमिट की वैल्यू पुट कर देते हो फिर लिमिट नहीं लिखनी होती। यहाँ पे क्या है, cos x है, तो x किसको अप्रोच कर रहा है 0, cos 0 आ जाएगा, अपान पाई माइनस एक्स है, x किसको अप्रोच कर रहा है 0 को, पाई माइनस 0 आ जाएगा, cos 0 डिग्री पे कितना होता है 1 अपान पाई माइनस 0 कितना पाई, तो 1/पाई आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे रीज़न दे दें क्या, बिकॉज cos 0 डिग्री इक्वल्स टू 1, cos 0 पे 1 होता है, इसको नोट कर लिया जाए, 1/पाई इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 को समझेंगे बच्चों, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्या है, लिमिट x अप्रोचेस 0 cos 2x - 1 अपान cos x - 1। अब देखो, अगर आप बच्चों लिमिट को डायरेक्ट पुट करते हो, देखो ठीक है, क्या होगा, ध्यान से सुनते जाओ। देखो cos x की जगह 0, 2 × 0 कितना 0, तो cos 0 डिग्री पे 1 होता है, 1 - 1 कितना 0 अपान cos x है, x पे 0, cos 0 पे कितना 1, 1 - 1 कितना 0, तो मतलब 0/0 फॉर्म आ रही है। कब, एज लिमिट x अप्रोचेस 0, लिमिट x 0 को अप्रोच कर रही है, ये जो फंक्शन है ये कौन सी फॉर्म दे रहा है 0/0 फॉर्म, ये कौन सी होती है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो जब 0/0 फॉर्म आ रही है, रीजन भी दे सकते हो, बिकॉज cos 0 डिग्री, क्योंकि cos 0 डिग्री बन रहा है नहीं बच्चों, cos 0 डिग्री पे 1 होता है, इसलिए 1 - 1 0 ऊपर बन रहा है और 1 - 1 0 यहाँ पे बन रहा है नीचे। अब देखो 0/0 फॉर्म आ रही है तो लिमिट डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते, ठीक है, फिर क्या कर सकते हो। अब ध्यान से देखो बच्चों, क्या आपने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है, ध्यान से सुनना, 1 - cos थीटा इक्वल्स टू 2 sin स्क्वायर थीटा अपान 2, क्या ये फार्मूला पढ़ा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा याद कर लो। 1 - cos थीटा का फार्मूला क्या होता है 2 sin स्क्वायर थीटा अपान 2, बोलो चल रहा है पता, ये फार्मूला याद रखना है, ठीक है। देखो क्या करेंगे, ध्यान से देखो, इसमें से मेरे को क्या दिख रहा है, फार्मूला होता है 1 - cos थीटा, लेकिन यहाँ पे 1 बाद में आ रहा है, cos पहले आ रहा है, मतलब 1 बाद में आ रहा है, cos पहले आ रहा है, तो मेरे को इस फॉर्म में बनाना है, फार्मूला बना के फिर इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, बोलो बच्चों। तो अगला स्टेप मैं क्या कर सकता हूँ, लिमिट x अप्रोचेस 0, क्या मैं इसको -1 + cos 2x लिख सकता हूँ अपान, फिर से -1 पहले फिर cos x बाद में लिख सकते हैं बच्चों, बोलो चल रहा है पता। क्यों कर रहे हैं, ध्यान से देखो, 1 पहले आना चाहिए और cos के साथ एंगल जो है वो बाद में आना चाहिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो अभी भी इस फॉर्म में नहीं बना, cos के साथ नेगेटिव साइन होता है लेकिन इधर पॉजिटिव आ रहा है, और -1 नहीं चाहिए, इधर प्लस का 1 चाहिए, तो इसलिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, -1 कॉमन लेना पड़ेगा। लिमिट अभी तक सब्स्टिट्यूट नहीं की है तो ऐसे ही लिखनी पड़ेगी, -1 जब कॉमन लोगे इधर बचेगा 1 - cos 2x अपान -1 माइनस जब कॉमन लोगे इधर बचेगा 1 - cos x, बोलो यहाँ तक पता चला, बोलो चल रहा है पता, ठीक है। अब इस माइनस से माइनस साइन कट जाएगा तो क्या बचा आपके पास, लिमिट x अप्रोचेस 0 1 - cos 2x अपान 1 - cos x। अब बच्चों यहाँ तक क्वेश्चन बनने के बाद इसके बाद 2 तरीके हैं, पहले आसान वाला बताते हैं फिर थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड बताएंगे। ध्यान से देखो, 1 - cos थीटा का फार्मूला ये है, तो ध्यान से देखो इसमें अप्लाई करो, क्यों, ध्यान से देखना, यहाँ पे है 1 - cos
2x, ध्यान से देखिए बच्चों, थीटा की जगह क्या है 2x है, 1 माइनस कॉस थीटा, लेकिन थीटा की जगह यहाँ पे क्या है 2x, मतलब थीटा यहाँ पे कितना है 2x। तो इसका कन्वर्जन करके क्या बनेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा अपान 2। क्या करना होता है, थीटा का हाफ करना है, थीटा अपान 2। तो थीटा इधर कितना है 2x, तो मतलब 2x अपान 2 करना पड़ेगा। बोलो चल रहा है पता, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बोलो चल रहा है पता। तो 1 माइनस कॉस 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 साइन स्क्वायर x। क्या ये बात समझ में आई? फिर से बता रहे हैं, 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा अपान 2। 1 माइनस कॉस 2x था, मतलब थीटा की जगह 2x था। क्या आंसर आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा अपान 2। थीटा कितना था 2x अपान 2 करना पड़ेगा, 2 से 2 कैंसिल। तो जहां पर 1 माइनस कॉस 2x है उसको मैं 2 साइन स्क्वायर x लिख सकता हूं बच्चों। पहला तरीका ये है। तो आ जाओ, अब क्या होगा, लिमिट x अप्रोचेस 0, 1 माइनस कॉस 2x, 1 माइनस कॉस 2x कितना आया 2 साइन स्क्वायर x, कितना आया बच्चों 2 साइन स्क्वायर x अपान, बोलो चल रहा है पता, 1 माइनस कॉस 2x की जगह क्या लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर x, और यहाँ पे क्या है 1 माइनस कॉस x। क्या इतनी बात समझ में आई आपको? बोलो चल रहा है पता। अब क्या आपने ये फार्मूला पढ़ा है, ध्यान से सुने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, बोलो पढ़ा हुआ है। अब मेरे को यहाँ पे वैल्यू चाहिए साइन स्क्वायर थीटा की, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा ट्रांसपोज होके माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। तो मतलब जो साइन स्क्वायर थीटा है उसकी जगह क्या मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ बच्चों? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो इसी को लिखेंगे, ध्यान से देखो कैसे लिखोगे। आपको सिर्फ फार्मूले याद रखने हैं, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, ठीक है। अगर आपको फार्मूले ही नहीं आते तो फिर कुछ नहीं हो सकता। ध्यान से देखो क्या है, आगे देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, लिमिट x अप्रोचेस 0। ध्यान से देखिए बच्चों, 2 है, फिर क्या था साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ पे थीटा की जगह क्या था x था, अपान कितना आ जाएगा 1 माइनस कॉस x। चल रहा है पता। ये मेथड आसान है बच्चों सबसे। एक और मेथड बताएंगे लेकिन इसको सुन लो पहले। अब देखो क्या आपने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए माइनस बी इंटू क्या ए प्लस बी। बोलो चल रहा है पता। तो ध्यान से देखो, लिमिट x अप्रोचेस 0, यहाँ पे क्या है 2, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। बोलो चल रहा है पता, अपान 1 माइनस कॉस एक्स। बोलो बात समझ में आ रही है, ठीक है। देखो इधर ये ए स्क्वायर माइनस ये बी स्क्वायर, तो क्या होगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए है 1, माइनस का माइनस, बी है कॉस एक्स, ए प्लस बी, ए है 1 प्लस बी कितना कॉस एक्स। बोलो यहाँ तक पता चला। 1 माइनस कॉस एक्स से 1 माइनस कॉस एक्स कैंसिल, क्या बचा लिमिट x अप्रोचेस 0, 2 इंटू ये कैंसिल हो गया बच्चों, क्या बचा 1 प्लस कॉस एक्स। क्या आएगा, अब लिमिट पुट करके देखो क्या होगा 2 इंटू 1 प्लस एक्स की जगह 0 पुट करो, क्या आएगा कॉस 0। तो कितना आ जाएगा, अब लिमिट पुट कर दी है बच्चों, सब्सटीट्यूट कर दिया, अब लिमिट नहीं लिखनी होती। समझ में आ रही बात। तो 2 इंटू 1 प्लस कॉस 0 डिग्री पे 1 होता है, रीजन दोगे इधर क्या, बिकॉज कॉस 0 डिग्री इक्वल्स टू 1। बोलो बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब ध्यान से देखें, 2 इंटू 1 प्लस 1 कितना 2, तो 2 2 सा कितना 4, 4 आंसर आ जाएगा। बोलो पता चला। ये क्वेश्चन अच्छा था, थोड़ा ध्यान रखें। अब आपके दिमाग में आना चाहिए सर आपने कि फार्मूला, ध्यान से देखो मैंने इसको खोला क्योंकि ये कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा। एक तरीका और था, ध्यान से सुने, वो इससे थोड़ा टफ है, उसको मेथड 2 में लिख लेना नोटबुक पे। ध्यान से सुनो बच्चों, मैंने फार्मूला तो लगाया लेकिन मैंने फार्मूला ऊपर ही लगाया है, इधर नहीं लगाया नीचे। यहाँ पे भी तो 1 माइनस कॉस थीटा है, तो फार्मूला तो यहाँ पे भी लगना चाहिए था। बोलो चल रहा है पता। तो यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करके भी दिखाएंगे अभी, ठीक है। इसको नोट कर लो, फिर सेकंड तरीके से इसको कैसे किया जा सकता है उसको समझते हैं। ध्यान से समझते हैं इसको दूसरे तरीके से कैसे किया जाएगा। ध्यान से सुनो बच्चों, 1 माइनस कॉस 2x की जगह आपने 2 साइन स्क्वायर x कैसे निकाला, आपको पता चल गया होगा। बोलो चल रहा है पता। ध्यान से देखो, इस फार्मूले में पुट किया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या है 1 माइनस कॉस x, मतलब अब थीटा की जगह कितना है बच्चों, थीटा ही है। फार्मूला क्या होता है 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस ये थीटा की जगह x है, तो क्या करोगे 2 साइन स्क्वायर
थीटा अपान 2, थीटा की जगह कितना है x अपान 2। बोलो चल रहा है पता। ये दो वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा, ध्यान से देखें, लिमिट x अप्रोचेस 0, ध्यान से देखें 1 माइनस कॉस 2x, तो 1 माइनस कॉस 2x की वैल्यू क्या है 2 साइन स्क्वायर x अपान, फिर 1 माइनस कॉस x है यहाँ पे, तो 1 माइनस कॉस x की वैल्यू क्या है 2 साइन स्क्वायर x अपान 2। बोलो क्या यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, दिख रहा होगा, बोलो चल गया बता। अब ध्यान से देखो स्क्वायर दोनों पे आ रहा है, दोनों फंक्शंस के ऊपर स्क्वायर आ रहा है, तो लिमिट x अप्रोचेस 0, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता साइन x अपान 2 पूरे के ऊपर स्क्वायर लगा दो। बोलो यहाँ तक बात समझ में आई। यहाँ तक बात समझ में आई हो तो इसको नोट कर लो, फिर हम आगे लिखेंगे। नेक्स्ट समझते हैं बच्चों, अब क्या करेंगे, तो मैंने ये क्वेश्चन एक साइड पे लिख लिया। अब बच्चों ध्यान से देखो, ऊपर आ रहा है साइन x, ठीक है। अब देखो लिमिट पुट करोगे साइन 0, तो साइन 0 पे 0, 0.0 फॉर्म बनेगी, तो लिमिट पुट नहीं करनी है। आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा, वही बनाना पड़ेगा। क्या, लिमिट x अप्रोचेस 0 साइन x अपान x, तो इसका आंसर 1 होता है। तो यहाँ पे देखो साइन x आ रहा है, समझ रहे हो, क्या आ रहा है साइन x, तो इसके नीचे साइन x चाहिए, तो साइन x इसके नीचे चाहिए, तो अगर साइन x से डिवाइड करोगे तो साइन x से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, अगर ये फार्मूला बनाना है तो, समझ रहे हो। ऐसे ही ध्यान से देखो नीचे क्या है, दूसरा फंक्शन क्या है, अगर दूसरा फंक्शन x से बन जाए, लिमिट x अपान 2 अप्रोचेस 0, यहाँ पे है साइन x अपान 2, और इसके नीचे अगर x अपान 2 आ जाए तो इसका आंसर भी 1 बन जाएगा। बोलो चल रहा है पता। देखो लिमिट साइन जो चीज़ यहाँ पे हो वही यहाँ पे, और इतनी ही लिमिट 0 को अप्रोच करनी चाहिए, तो 1 आएगा। तो x अपान 2 तो है, तो इसके साथ डिवाइड में x अपान 2 चाहिए। अब अगर खुद से डिवाइड में x अपान 2 लिखोगे तो मल्टीप्लाई में भी लिखना पड़ेगा। चल रहा है पता। तो बच्चों आपको कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगी। देखो क्या, लिमिट को तो फिलहाल मैं ऐसे ही रखता हूं, पहले अंदर चेंजेस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे है साइन x, तो साइन x के नीचे x चाहिए, तो ये लिमिट x अप्रोचेस 0 साइन x अपान x 1 बन जाएगा। लेकिन आप अपनी मर्जी से x इसके डिवाइड में लगा नहीं सकते, अगर यहाँ पे डिवाइड में x लगाओगे तो मल्टीप्लाई में भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला कैंसिल होकर वही चीज़ बचेगी। फिर अपान, यहाँ पे क्या था बच्चों, साइन x अपान 2, अब इसके डिवाइड में x अपान 2 आ जाए तो लिमिट x अपान 2 0 को अप्रोच कर जाए, ये 1 बन जाएगा। लेकिन आप डिवाइड में x अपान 2 अपनी मर्जी से लिख नहीं सकते, अगर डिवाइड में x अपान 2 अपनी मर्जी से लिखोगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में x अपान 2 लिखना पड़ेगा, और ऊपर होल स्क्वायर। क्या यहाँ तक बात समझ में नहीं आई हो तो एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। मेथड टफ लगे तो इससे पहले वाला कर लेना, तीसरा मेथड भी है, ठीक है, लेकिन ये दो ही समझे। ध्यान से देखो, फिर से बता रहे हैं, यहाँ पे है साइन x, तो साइन x अपान साइन x चाहिए 1 करने के लिए, तो डिवाइड की x से तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा इसको। अब यहाँ पे साइन x अपान 2 है, तो इसकी डिवाइड में x अपान 2 चाहिए, अगर डिवाइड में x अपान 2 लिखोगे तो मल्टीप्लाई में भी x अपान 2 लिखना पड़ेगा। चल रहा है पता। अब देखो क्या करेंगे, ध्यान से सुनो, और ये जो स्क्वायर था ऊपर ऐसे ही रखा। अब ये जो लिमिट इसके साथ भी है, ये लिमिट इसके साथ भी है। अब लिमिट को चेंज कर लो, ध्यान से देखो, लिमिट x किसको अप्रोच कर रही है 0 को, अगर लिमिट x 0 को अप्रोच कर रही है तो विच इंप्लाइज लिमिट जो x अपान 2 है वो किसको अप्रोच करेगी 0 अपान 2 को। लिमिट x अगर 0 को अप्रोच कर रही है तो x अपान 2 मतलब x को अगर इधर 2 से डिवाइड करोगे 0 को भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो फिर नई लिमिट किसको अप्रोच करेगी x अपान 2 वाली। 0 अपान 2 कितना होता है 0, तो इसके लिए लिमिट x अपान 2 0 को अप्रोच करवानी थी, लिमिट x अपान 2 0 को अप्रोच करवानी थी, तो ये भी हमने करवा दी। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? यहाँ तक नोट कीजिए, ठीक है। अब समझेंगे आगे, ध्यान से देखिए आगे क्या कर सकते हैं। ध्यान से देखो, ये भी मिट गया, तो देखो क्या करेंगे, इसके ऊपर स्क्वायर था, यहाँ पे था x अपान 2, बोलो चल रहा है पता, ठीक है। अब देखो ये लिमिट इसके साथ भी लिखेंगे और ये लिमिट इसके साथ भी लिखेंगे, तो क्या बन जाएगा फंक्शन क्वेश्चन, लिमिट x अप्रोचेस 0, ऊपर क्या आएगा, ध्यान से देखिए, साइन x अपान x इंटू एक्स, चल रहा है पता, अपान, फिर क्या होगा, लिमिट x अपान 2 अप्रोचेस 0, इसके साथ लिमिट x अपान 2 वाली, ये भी हमने बता दी। यहाँ पे क्या आएगा, साइन x अपान 2 अपान x अपान 2 इंटू एक्स अपान 2, बोलो चल रहा है पता, और इस सभी के ऊपर स्क्वायर था। समझ में आ रही है बात, ठीक है, बोलो चल गया पता। फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट स्टेप।
अब देखो बच्चों आंसर आ चुका है, बिल्कुल ध्यान दीजिए। अब देखो लिमिट x अप्रोचेस 0, ध्यान से देखें, लिमिट x अप्रोचेस 0 साइन x अपान x, इतनी जगह पे बच्चों क्या बन जाएगा, इतनी जगह पे तो 1 बन जाएगा ना, 1 मल्टीप्लाई x बचा अपान, ध्यान से देखो। अब इसको देखो, लिमिट x अपान 2 अप्रोचेस 0 साइन x अपान 2 अपान x अपान 2, इतनी जगह पे भी 1 बन जाएगा, बोलो चल रहा है पता, इतनी जगह पे 1 बन जाएगा इंटू x अपान 2, बोलो चल रहा है पता। फिर से रिपीट कर रहे हैं, अपान कितना x अपान 2, बोलो चल रहा है पता, और ऊपर स्क्वायर था पूरे का। फिर से बता रहे हैं, इसकी जगह फार्मूला लग के 1 इंटू यहाँ पे था x अपान, इस सभी जगह पे फार्मूला लग के 1 इंटू यहाँ पे x अपान 2 और पूरे का स्क्वायर, बोलो यहाँ तक पता चला क्योंकि होल स्क्वायर था। अब x इंटू 1 कितना है, x अपान, x इंटू 1 कितना x अपान 2, फिर पूरे का स्क्वायर, बोलो चल रहा है पता। ये फार्मूला यूज़ किया, नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अब देखो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, x ये जो डिवाइड का साइन है यहाँ पे मल्टीप्लाई करके, तो ये जो x अपान 2 है इसको उल्टा कर देना होता है, इसको 2 अपान x लिखना होता है और ऊपर स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। फिर से रिपीट कर रहे हैं, x है, डिवाइड की जगह आप मल्टीप्लाई यूज़ कर सकते हो, जो लास्ट वाली 2 टर्म्स है वो उल्टी हो जाती हैं, x अपान 2 है तो 2 अपान x हो जाएगा, x से x कट जाएगा, 2 का स्क्वायर आएगा, 2 का स्क्वायर मतलब 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, 4 आंसर आएगा। ये इसका था मेथड नंबर 2। ये थोड़ा टफ लगेगा लेकिन इससे जो पहले करवाया आप एग्जाम में उसी से करें। मेथड 3 भी है लेकिन 2 मेथड ही करें, अगर थर्ड मेथड से करना हो कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा, हम तीसरे मेथड से भी करवा देंगे। क्वेश्चन नंबर 18 को समझते हैं, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, लिमिट x अप्रोचेस 0 ax प्लस x cos x अपान b sin x, ठीक है। अब देखो बच्चों क्या कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ध्यान से देखिए, साइन x दिख रहा है तो लिमिट डायरेक्ट पुट करोगे, साइन 0 पे 0 बन जाएगा, ठीक है। तो आंसर आ नहीं रहा, मतलब क्या कर सकते हो, जब भी साइन x दिखे, ये ध्यान रखें, जब भी साइन x दिखे तो फार्मूला लगने के पूरे ही चांसेस है। कौन सा फार्मूला, ये वाला, लिमिट x अप्रोचेस 0 साइन x अपान x इक्वल्स टू 1। क्या बात समझ में आ रही है। अब बच्चों यहाँ पे सिर्फ साइन x है, मतलब इसके डिवाइड में साइन x के डिवाइड में x चाहिए और लिमिट आगे ही x 0 को अप्रोच कर रही है, तो बाकी मामला सही है, सिर्फ इसके डिवाइड में x चाहिए। अब बच्चों आप अपनी मर्जी से इसके डिवाइड में x लगा नहीं सकते, समझ रहे हो। ये क्या है, ऊपर वाली टर्म न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, ठीक है। अगर यहाँ पे x से डिवाइड करोगे तो ऊपर भी x से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आप क्या लिखोगे, डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको पूरा लिखना है एग्जाम में, डिनोमिनेटर बाय किस से, x से। रीजन बाद में बताते हैं, पहले देखो क्या बनेगा, ax प्लस, ध्यान से देखो, ax प्लस क्या बनेगा, x cos x अपान x, ये आपने ऊपर डिवाइड कर दिया x से, फिर डिवाइड में क्या है, b sin x अपान x, समझ रहे हो। सेकंड और फोर्थ टर्म कट जाती है तो मतलब वापिस से वही टर्म बनेगी जो पहले थी, ठीक है। और जो लिमिट है, ये लिमिट जो है लिख दो ऐसे ही, क्या थी लिमिट थी x अप्रोचेस 0। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या हो गया, ध्यान से देखो, ये जो लिमिट है, ये लिमिट इस फंक्शन के साथ भी लिखे जाएगी, ऊपर वाले के साथ, और लिमिट यहाँ पे जो नीचे फंक्शन है इसके साथ भी लिखी जाएगी। किस फार्मूले के साथ, इस फार्मूले के साथ, समझ रहे हो, ठीक है। अब देखो क्या है, इस लिमिट को इसके साथ लिखोगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस 0 क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो, ये जो x है इसके डिवाइड में भी है और ये x इसके डिवाइड में भी है। एक तरीका ये है, नहीं तो x आपको दोनों से कॉमन दिख रहा होगा बच्चों, दोनों में से कोई भी तरीका लगाओ, दोनों से ही है, ठीक है। देखो जैसे आपको x दोनों के पास दिख रहा है, यहाँ ऐसे कर लो, यहाँ ये x इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी, तो सेपरेट कर लो, क्या बचेगा, ax अपान x प्लस ये x इसके नीचे आएगा तो x cos x अपान क्या, x, फिर अपान, ये लिमिट मैंने सेपरेट कर दी, फिर लिमिट x अप्रोचेस 0, यहाँ पे क्या था, b sin x अपान x, बोलो चल गया पता। क्या किया, ये जो x था इसके नीचे भी लिखेंगे, इसके नीचे भी, क्योंकि बीच में प्लस है, तो x से x कैंसिल, इस x से ये x कैंसिल, समझ रहे हो। ऊपर क्या बचा, लिमिट x अप्रोचेस 0, यहाँ पे बचा a प्लस cos x अपान, फिर यहाँ पे क्या बच रहा है बच्चों, लिमिट x अप्रोचेस 0 साइन x अपान x,
और b जो है b कहाँ पे लिखोगे, बाहर लिखोगे। याद करो वो फार्मूला जिसमें आप क्या करते थे, जो कांस्टेंट वैल्यू है वो बाहर ले जाते थे, समझ रहे हो। तो ध्यान से देखो अब क्या होगा, ये x को 0 सब्सटीट्यूट कर दो तो क्या हो जाएगा, अब लिमिट सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, क्या बनेगा, a प्लस कॉस x की जगह 0 अपान यहाँ पे क्या है b तो कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस 0 साइन x अपान x, इसकी जगह 1 आ जाएगा। बोलो बच्चों पता चल रहा है, क्योंकि लिमिट x अप्रोचेस 0 साइन x अपान x 1 होती है। बोलो चल रहा है पता। यहाँ पे क्या आएगा, a प्लस कॉस 0 डिग्री पे कितना होता है 1, b इंटू 1 कितना b, तो a प्लस 1 b आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा, आंसर होगा। यहाँ पे रीजन दे दें क्या, बिकॉज कॉस 0 डिग्री इक्वल्स टू 1। ये बात समझ में, इसको नोट कर लो। इसी क्वेश्चन को मेथड 2 के साथ सॉल्व करके देखते हैं बच्चों। ध्यान दीजिए, ये जो x है दोनों के पास कॉमन आ रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, लिमिट x अप्रोचेस 0, x प्लस के पहले भी आ रहा है प्लस के बाद भी, तो x को कॉमन ले लो। यहाँ पे क्या बचा, a प्लस कॉस x अपान क्या b साइन x। बोलो ये पता चला, क्यों कॉमन क्यों लिया, क्योंकि दोनों के पास था। और कॉमन लेने का कारण क्या, ध्यान से देखो, साइन x के अपान में x चाहिए, और ये जो सबसे ऊपर x है ये सबसे नीचे आ जाएगा। कैसे, क्या लिख सकते हो नेक्स्ट स्टेप में, लिमिट x अप्रोचेस 0 a प्लस कॉस x अपान b साइन x अपान x। ये जो x यहाँ पे है तो ये साइन x के नीचे आता है। ठीक है, पता नहीं आपको, जैसे 1/2/3/4 है, तो ये कैसे लिख सकते हो, 1/2, ये जो 3/4 है इसको 4/3 लिख सकते हो। बोलो चल रहा है पता। तो इसी तरीके को लगा के हमने क्या किया है, ये जो साइन x सबसे ऊपर था तो ये साइन x के नीचे आएगा। कैसे पता चल रहा है, देखो इधर, ये जो फोर्थ टर्म है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म इसी से मल्टीप्लाई होती है, देखो फर्स्ट से, तो यही किया, जो फर्स्ट टर्म है तो वो फोर्थ जगह पे भेज दी। समझ में आ रही है बात, नहीं पता चला, ये अप्रोच है, नहीं पता चलेगा तो इससे पहले वाले मेथड से आप कर लेना। ठीक है, मेथड 2 बता रहे हैं। अब देखो डायरेक्ट लिमिट इसके साथ भी है, लिमिट इसके साथ भी है, तो लिमिट सेपरेट कर दो। लिमिट x अप्रोचेस 0, ऊपर आ जाएगा a प्लस कॉस x अपान b, बाहर आ जाएगा, और लिमिट लगेगी x अप्रोचेस 0 साइन x अपान x। अब बच्चों किया क्यों, कॉमन क्यों लिया फिर एक्सिस के नीचे, क्योंकि मेरे को पता है लिमिट x अप्रोचेस 0 साइन x अपान x कितना होता है, 1 होता है, फार्मूला तो पढ़ा ही होगा। अच्छा, अब देखो बच्चों ध्यान से सुनो, ये b बाहर कैसे ले गए लिमिट के, ये भी फार्मूला आपको पढ़ाया हुआ है, आपने पढ़ा ही है। ठीक है, दूसरा, ये लिमिट जो है आपने दोनों फंक्शंस को अलग अलग क्यों दे दी, ये भी फार्मूला आपने पढ़ा ही है। बोलो चल रहा है पता। ठीक है, अब देखो लिमिट की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, क्या आएगी, a प्लस कॉस x की जगह 0, तो कॉस 0 अपान b कांस्टेंट है, b कांस्टेंट पे लिमिट नहीं लगेगी, साइन x अपान x, और लिमिट x 0 को अप्रोच करिए, यहाँ पे 1, तो क्या आ जाएगा, a प्लस कॉस 0 पे कितना होता है 1 अपान b इंटू 1 b। पहले भी आंसर यही आया था। ठीक है, ये मेथड नंबर 2 है। काफ़ी मेथड्स बच्चों बन जाते हैं। ठीक है, आपको जो अच्छा लगे उसी से करना चाहिए। ठीक है, नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है लिमिट x अप्रोचेस 0 x इंटू सीकेंड x। तो बच्चों डायरेक्ट लिमिट सब्सटीट्यूट करके देखो, x की जगह 0 इंटू सीकेंड x है, तो क्या आ जाएगा, सीकेंड 0, तो 0 इंटू सीकेंड 0 डिग्री पे होता है 1, तो 0 इंटू 1 कितना होगा 0, तो इसका आंसर 0 होगा। रीज़न लिखना पड़ेगा, बिकॉज सीकेंड 0 डिग्री पे 1 होता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल तो आपको आता ही होगा, नहीं आता तो बनाना सिखा देंगे, कमेंट सेक्शन में बोल दो। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है, इसको मैं लिख रहा हूँ मेथड 1। ठीक है, अब इसी को मेथड 2 के साथ कैसे कर सकते हो, देखो क्या आप ऐसे नहीं कर सकते, लिमिट x अप्रोचेस 0 क्या है, x सीकेंड थीटा है। अब आपको पता होना चाहिए जो सीकेंड थीटा होता है उसको 1 कॉस थीटा भी बोलते हैं, मतलब सीकेंड थीटा का एक फार्मूला 1 कॉस थीटा भी होता है। तो मैं क्या ऐसे नहीं लिख सकता, लिमिट x अप्रोचेस 0 x इंटू 1 कॉस x। बोलो चल रहा है पता। ठीक है, क्योंकि 1 कॉस थीटा सीकेंड थीटा ही होता है। अब देखो x इंटू 1 कितना x, लिमिट सेम रहेगी, x अप्रोचेस 0 x इंटू 1x अपान कॉस x। अब लिमिट को पुट करो, x की जगह 0 अपान कॉस x है, कॉस x की जगह क्या आ जाएगा, कॉस 0,
तो 0/, cos 0 डिग्री पे 1 होता है, तो 0/1 कितना होगा, 0 होगा, तो तब भी 0 ही आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये नोट कर लें, जो तरीका ज़्यादा अच्छा लगे आप एग्जाम के अंदर उसी से करें। बच्चों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 तक हमने करवा दी है। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए कमेंट सेक्शन में पूछ लो, एक बार समझ में नहीं आए 2 बार देखो, नोट कर करके देखो, फार्मूले याद रखो, फिर उसके बाद अप्लाई करना सीखो कि क्या अप्रोच रहनी चाहिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, लास्ट में हम इतना ही बोलेंगे, अगर आपको मैथ्स एनालिसिस की ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।